सच्चाई तो मैंने बयान कर दी है। सच्चाई को तो कोई भी नहीं छुपा सकता। याद रखो, जब तक यह कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, मुझे बताए बिना तुम इस गांव से कहीं नहीं जा सकते। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, वो आपके पुलिस वाले ने हमसे कहा कि आपने याद किया है। हमने कहा चलो चलता है, देखता है। तुम्हारा नाम? लल्लू लाल है, बाप का नाम कल्लू लाल है, दादा का नाम कद्दू लाल है और उनके बाप का नाम बस भाई बस, करेले को खींचकर कद्दू मत बनाओ। नहीं बनाते जी। लल्लू लाल जी, आप काम क्या करते हैं? वो तो गेस्ट हाउस का सारा काम करता है जी, झाड़ू से लेकर भगवान तक। अच्छा अच्छा, तो मैं जो कुछ पूछूं क्या आप सच बताएंगे? आप चाहेगा तो सच बताएगा, आप चाहेगा तो झूठ भी बताएगा। वो तो हम झूठ ऐसा बोलता है कि पक्का सच लगता है। बहुत खूब, मगर तुम सच सच बताओगे? हाँ हाँ बताएगा जी। कल रात तुमने शर्मा जी के घर पर क्या देखा? कल रात हमने शर्मा जी के घर पे देखा कि बहुत कारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। फिर हमने किसी को शर्मा जी के घर के छज्जे से गिरते देखा, धड़ाम से। मतलब तुमने चीख सुनी? चीख नहीं कि इंस्पेक्टर साहब, किसी के गिरने की आवाज सुनी। गिरने वाले को तड़पते देखा तुमने? नहीं जी, उसमें जान नहीं थी। तुम जानते हो मरने वाले को? जरूर जानता है जी, वो तो शर्मा जी का बहुरानी था। लल्लूलाल जी, ये सब बातें क्या तुम कोर्ट में बता सकोगे? कोर्ट क्या है जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बताएगा जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम जरूर जाएगा जी। पुलिस में रहकर मुखबिरी करते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो सजा से पहले मैं हर किसी को संभलने का मौका देता हूं, इसलिए आज से इंक्वायरी में तुम मेरे साथ नहीं हो। शर्मा जी, हमने जो देखा, जो सुना, वो सब कुछ बता दिया। शाहनवाज खान खोदते खोदते किसी ना किसी दिन आपको सूली पर चढ़ा देगा। अब आप जाने या तिवारी जी, हमने तो भाई अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। तो शाहनवाज को आप ही कुछ खिला दीजिए ना, जितनी उसकी भूख है। वो न खाता है न खाने देता है। पता नहीं पुलिस में क्या भाड़ जोकने आया है। शर्मा, अब तक केस ऐसे जा रहा था जैसे मक्खन में से बाल निकाला जा रहा हो। उस लल्लू के बच्चे ने सब कुछ चौपट कर दिया। करेक्ट। तिवारी जी, मिलाइए हाथ इस बात पर। हाँ। अरे हाँ शर्मा जी, आपका वो ड्राइवर था जॉर्ज, उसे नौकरी से निकाल दिया है ना आपने? हाँ, मैंने इस महीने की पहली तारीख से जॉर्ज का इस्तीफा ले लिया है, मगर हर महीने उसकी तनख्वाह उसके घर पहुंचाने का वादा किया है। गुड। आप कहें तो लल्लू लाल को गांव से भगा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, शाहनवाज का शक यकीन में बदल जाएगा। लल्लू को भगाने के बजाय आप लोग शाहनवाज को भगाने की बात सोचिए। शर्मा जी, शिकार करो तो शेर का, लल्लू सल्लू को भगाने से कुछ नहीं होता। तो फिर ये काम तो तिवारी ही कर सकता है। मैं करूंगा, गृह मंत्री के पास पहुंच जाऊंगा। पैसा खर्च होगा लेकिन काम पक्का होगा। तिवारी जी, आप काम को पैसे से क्यों तोलते हैं? हमें काम चाहिए, काम। क्यों शर्मा जी? हाँ, मैं तैयार हूँ। 1.5 लाख लग जाएगा। हाँ? ठीक है। चलो, आज एक अच्छी बात तो हुई। शर्मा जी, कल मुझे एक 10,000 भेज दीजिएगा। मगर मैंने तो मगर शगर कुछ नहीं, मैं एक घर बना रहा हूं, जितने पैसे डालो घुसते ही चले जाते हैं, भूलिएगा नहीं। गुड नाइट। अरे यार तिवारी, ये इंस्पेक्टर तो बहुत पैसा खाता है, मैं तो तंग आ गया हूँ। मगर मच्छ की पीठ पर बैठ गए हो तो दरिया पार करने की सोचो। बच्चों, अब तुम जाओ। मास्टर जी, ये देखिए, शाहनवाज खान का ट्रांसफर हो गया। बहुत ईमानदार अफसर था, इंसाफ की थोड़ी उम्मीद थी, वो भी उठ गई। कौन आ रहा खान साहब की जगह? महासिंह गढ़वाल बहुत ही बदनाम अफसर है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर है। कौन है इस गेस्ट हाउस का केयरटेकर? ओ तो जी आम है जी, हमारा नाम लालू लाल है। क्या है ये? ये तो सरकारी रजिस्टर है, इसमें थोड़ा दौश खौज करना पड़ता है जी।
पुलिस से दस्तखत मांगता है साले। साहब जी, हमारा पिताजी भी हमसे ऐसा तू तड़ाक से बात नहीं करता है जी। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, समझा? साला दस्तखत मांगता है, वो भी महासिंह गढ़वाल से। Get lost! इंस्पेक्टर, उस बुड्ढे को बुलाओ। मेरी बेटी को मार डाला गया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जनाब, मेरी बेटी की शादी से मौत तक सारे वाकयात मैंने इस पिटीशन में लिख दिए। मेरी विनती, आप गौर से पढ़ लें तो शायद आप भी जान जाएंगे कि वो आत्महत्या नहीं थी। मुझे ड्यूटी समझा रहे हो? माफी चाहता हूँ, मैं तो केवल इंसाफ की भीख मांगता हूँ। हाँ, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? अरुण ने, शर्मा ने, तिवारी ने, लक्ष्मी ने? किसने मारा? या इन सब ने मिलकर मार डाला? ये मैं कैसे कह सकता हूँ जनाब। तो फिर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो इतना कह सकता हूँ कि उसे मार डाला गया है। मेरी शिकायत पर विश्वास था खान साहब। शाह नवाज खान का नाम मत लो मेरे सामने। मैं इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर हूं। जिसे देखो शक और शिकायत के भंडार लेकर आता है, गवाह और सबूत नहीं। छोटी सी बात नहीं समझ सकते क्या? ताला खोलना हो तो चाबी चाहिए, चाबी। सर मैं कहूंगी कि मेरी बहन को किसने मार डाला है। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी उषा है। राम स्वरूप जी, आपकी लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि कौन बेवकूफ इन्हें मारेगा। लोग तो खुद इन पे मर जाएंगे। उषा, तू घर जा, शाम से घर ले जा। मैं अकेला इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूंगा। जाओ घर। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गरीब सही मगर शरीफ भी हैं। कौन कहता है तुम गरीब हो? जवान और खूबसूरत लड़की का बाप तो धनवान होता है। अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब। भगवान न करें कहीं आपकी बेटी पर किसी दरिंदे की नजर न पड़ जाए। मेरी कोई बेटी नहीं है। बहन तो होगी? वो भी नहीं है। पत्नी तो होगी? वो मैके जा बैठी है। तुम जैसे जानवरों से इंसाफ मांगने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर है। बिकाऊ हो तुम लोग। ईमान, धर्म, सभ्यता सब बेचते हो। कथाई हो तुम लोग। काटो, मजलूमों के गले काटो, जी भर के काटो। भगवान के अवतार को धरती पर उतरते देर नहीं लगती। लल्लू मेरे, क्या तू अरुण को जानता है? जानता है जी। कैसा आदमी है वो? तो बहुत नाम बड़ी बदमाश है जी। शाम सवेरे दारू पीता है, बीवी से बहुत मारपीट करता है जी, और क्लब में जाके बंदरों की तरह नाच करता है जी। और हमारे गेस्ट हाउस में रोज नए नए सोकरी लेके आता है, और हमसे भी बहुत दंगा फसाद करता है जी। और करुणा जी को उसी ने मार डाला होगा जी। तूने देखा? हाँ, वो छज्जे से लाश को गिरते देखा है जी। आप पूछिए जो पूछना है, हम सब कुछ शायद बताएगा। पूछिए। इंस्पेक्टर खेरा तुझे समझाएंगे कि हम क्या सुनना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, समझा दो इसे। समझाइए जी। चलो बाजू के कमरे में चलो। चलिए जी।
समझ में आई बात? आई जी। पूछूं? पूछिए जी। अरुण कैसा आदमी है? वो तो जी बहुत हीरा आदमी है जी। वो तो बीवी से बहुत प्यार करता था। सिगरेट, शराब, बिल्कुल नहीं पीता है जी। ताश, बिल्कुल नहीं खेलता है जी। क्लब का नाच, और बिल्कुल नाच नहीं जानता है। लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आता था। और कभी कभी नहीं जी। अच्छा लल्लू मेरे, अब ये बताओ किशन शर्मा कैसा आदमी है? एकदम लफंगा आदमी है जी। रोज रात को गुंडों के साथ शराब पीता है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट को धोखा देता है जी। और सुना है कि वो तो बहुत खून खराबा भी करता है जी। और पूछिए कि इंस्पेक्टर साहब, पूछिए तो पूछेगा, हम बोलेगा। इंस्पेक्टर खेरा, इसे समझाओ हम क्या चाहते हैं। समझाइए जी। चलो अंदर। बोलिए जी। वो तो हम समझ गया जी। क्या समझा? वो शर्मा जी तो भगवान का रूप है जी। और वो तो बहुत ही ज्ञानी और दयालु आदमी है जी। और और आप बताइए जी। गौर से सुन, 9 अक्टूबर की रात को तू गेस्ट हाउस में नहीं था। गेस्ट हाउस में क्या जी, हम तो इस गांव में नहीं था जी। याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा जी, पक्का याद रहेगा। हम जब झूठ बोलता है तो पक्का शट नजर आता है। गुड। शर्मा जी, बस अब आप टांगे पसार के सो जाइए। फाइल मैंने क्लोज कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये रहा मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। मुझे 10,000 और चाहिए। घर तो बस पैसे खाता ही चला जाता है। अरे भाई, तुम चारा ज्यादा खाते हो मगर दूध बहुत कम देते हो। हैं? शर्मा दे डालो, खेल खत्म, पैसा आजम। ये लो। उफ, हमारी नादानी से जो परेशानी हुई है, तौबा तौबा, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं। खुदा तो किसी दुश्मन को भी पुलिस से वास्ता न करवाए। अरे भगवान का शुक्र अदा करो कि हल्दी चूने से बला टल गई, वरना जान जोखम की बात थी। हाँ सो तो है। मास्टर जी, पुलिस के बाप का राज है क्या जो हम खामोश बैठे रहे? पिताजी, श्याम सच ही तो कह रहे हैं। बेटी, इस जमाने में इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, उल्टे रुसवाई गले पड़ जाती है। तुमने देखा नहीं कल महासिंह को? कैसी हवस थी उसकी आंखों में, जानवर भी शर्मा जाएं। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के बाहर आते हैं ये लोग समाज को गंदा करने के लिए। पिताजी, महासिंह ही तो पुलिस का एक अफसर नहीं, उसके ऊपर भी कई अफसरान होंगे। हम लोग उनसे शिकायत करेंगे। बेटी, कोई फायदा नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। स्वराज के सपने देखने वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी, क्या सोचा था और क्या हो गया। मान लो आज पुलिस का राज है। मास्टर जी, पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। सारा गांव जानता है कि पुलिस खरीदी गई है। हम पब्लिक को जगाएंगे, उन्हें सड़कों पर लाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बताएंगे कि आज पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। हाँ हाँ मास्टर जी, पब्लिक के सामने पुलिस तो क्या, मिलिट्री को भी झुकना पड़ेगा। ये लाखनपुर की समस्या नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अरे हम बूढ़ों में अब हिम्मत कहाँ। तुम नौजवान चाहो तो क्या नहीं हो सकता।